नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर नमन हो। आज हम आप लोगों को देखिए कर्म के बारे में बहुत ही सुंदर कारण बता देंगे, भगवान बुद्ध का बताया हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों के पहले एक भयंकर घटना हुई 12 जून को, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी जो फ़्लाइट, जो क्या हुआ, टकरा गई और भयंकर दुर्घटना हुई। जो उसी फ़्लाइट में कितना 42 लोग बैठे हुए थे ना। सोचिए तो कितना दर्दनाक घटना हुआ है। हमको देखने के बाद बहुत ही शौक हो गया। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि अगर उसी जगह पर अगर स्वयं होते तो, उसी जगह पर अगर आप होते तो कैसा फील होता, कैसा फील होता, ज़रा सोचिए तो। उसमें से कितने सारे लोग इंग्लैंड जा रहे होंगे जॉब करने के लिए, कितने लोग होंगे जो शादी के बाद जा रहे होंगे वहाँ पर थोड़ा घूमने के लिए, कितने लोग वहाँ सेटल होने के लिए जा रहे होंगे, कितने लोग एक माँ से मिलने जा रहे होंगे, एक पिता से। तो कितना सारा आशाएं भरकर तो इंग्लैंड जा रहे थे, मतलब साधारण लोग नहीं, पैसे वाले लोग ना। तो कितने सारे लोगों का कितना सारा आशा भरा हुआ होगा ना। लेकिन सोचिए तो, किसी ने सोचा होगा ऐसा? फ्लाइट उड़ी, 1 से 2 मिनट ही उड़ी, 1-2 मिनट भी नहीं, 1 ही मिनट कुछ ही उड़ी ना, और अचानक से जा कर फिर क्या हुआ, टकरा गया। कितना भयंकर आग में जलना पड़ा। अगर उसी आग में अगर हम लोग जल जाते तो, उसी जगह पर अगर हम स्वयं होते तो कैसा लगता। लेकिन देखिए एक बड़ा ही आश्चर्य है उसी घटना में दिखती है। उतना भयंकर अग्नि, लाइक बॉम्ब ब्लास्ट होना जैसा, उसी में एक व्यक्ति जीवित रह गया। एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए तो कितना लाख लीटर तेल था, वैसा धमाका में एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ। वो तो सचमुच में चमत्कार है, परंतु चमत्कार नहीं, वो उसका कर्म है। अगर मान लीजिए कोई कर्म है मृत्यु का, लेकिन उसी कर्म में अगर उसका कर्म नहीं आया है तो उस व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता। तो देखिए 242 लोग थे, केवल एक व्यक्ति बच जाता है ना, उसका बहुत बड़ा पुण्य कर्म होगा। क्योंकि अगर पुण्य कर्म है तो मृत्यु का समय नहीं आया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई, कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि आग भी जला नहीं सकता, जहर भी उसे मार नहीं सकता, ना पानी उसे मार सकती है। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर कर्म का फल उस समय सही समय नहीं आया तो उसे कोई नहीं मार सकता। तो देखिए कितना कर्म का साफ साफ देख सकता है ना। उतने सारे लोग में, उतना भयंकर आग में एक व्यक्ति बच जाता है। कर्मों का फल, कर्म देखिए कितना खतरनाक होता है। और अगर पुण्य कर्म है तो बचने का है तो कोई नहीं मार सकता। एक घटना देखिए आपको बताते हैं। अगर जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो उसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ भगवान बुद्ध के समय में। भगवान बुद्ध के समय में एक परिवार था। परिवार में एक पति पत्नी थे, बहुत धनवान। शादी हुई, गर्भवती हुई माँ। लेकिन गर्भवती होने के बाद जब माँ की आयु, नहीं माँ की नहीं, सर, गर्भ का जब समय हो गया था, 10 महीना हो गया था। 10 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है ना। लेकिन हुआ क्या, माँ की मृत्यु, उसकी माँ चल बसी। अभी माँ जाने के बाद क्या होगा, बच्चों को, बच्चा भी मर गया यही ना कहेंगे। तो माँ को जला दिया गया, शमशान घाट में ले गया, लकड़ी सजाया, लकड़ी सजा करके चिता जला दी और लोग चले गए। 1 घंटा लगभग लाश जली। लाश जलने के बाद क्या होता है कि पूरा शरीर जल गया, पूरा शरीर जल गया, किंतु जो गर्भ होता है ना, गर्भाशय, वो नहीं जला। तो शमशान घाट के लोग जो देखने वाले थे, वो लोग देखा, अरे गर्भ क्यों नहीं जल रहा। वो लोग और लकड़ी डाल करके और आग लगा दिया और चला गया वो भी। तो इसके बाद क्या हुआ, वो सुबह होते होते वो पूरा शरीर जल गया, गर्भाशय भी जल गया। किंतु आश्चर्य, जब
परिवार के लोग सुबह चिता बुझाने के लिए पानी लाते हैं ना, बुझाने के लिए, वो लोग आए, देखते के साथ आश्चर्य, क्या कि पूरा चिता जल गई है, लेकिन उसी राख पर एक नन्हा सा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा रो रहा है। वो लोग देखा, विश्वास नहीं हुआ, वो लोग सोचा कि नहीं ये तो मनुष्य नहीं हो सकता, किंतु बाद में देखा तो मनुष्य बच्चा है। वो माँ जल गई, पुत्र नहीं जला। तो देखिए, जब कर्म का फल नहीं है तो माँ भी मर गई, पुत्र नहीं मरा, माँ का शरीर जल गया लेकिन बच्चा नहीं जला। कैसा आश्चर्य है ना, कैसा आश्चर्य है। तो अगर पुण्य कर्म है तो इस एक्सीडेंट में भी, फ्लाइट क्रैश में भी उस व्यक्ति का वैसा पुण्य था। पुण्य होने के कारण देखिए सारे लोग चले गए लेकिन वो नहीं गया। देखिए अभी उतने सारे लोग, कितना दुखदाई है। हम लोगों के साथ भी वैसा हो सकता है, हो सकता है। भगवान बुद्ध जी क्योंकि बताए हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, कोई उसका गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग जैसा बोते हैं ना, वैसा ही फल हम लोगों को मिल जाता है, वैसा ही मिल जाता है। क्योंकि देखिए एक और घटना बताते हैं कर्मों के बारे में समझने के लिए। भगवान बुद्ध के समय एक राजा की एक पत्नी थी, नाम था सामावती, और उसकी और 500 सहेली थी। लेकिन देखिए किसी कारणवश राजा की दूसरी पत्नी इससे बहुत बड़ा ईर्ष्या करके, बहुत नफरत जगा करके, क्या कि पता, वो सामावती सहित उसकी 500 सहेलियों को एक महल के अंदर कैद करके पूरा महल में आग लगा दिया। वो 500 और वो सामावती जो थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी, धनवान भी थी, सदाचारी थी, कभी भी किसी का गलत नहीं चाहती थी, पतिव्रता थी, शीलवान थी, गुणवान थी, ऐसा बहुत अच्छी नारी थी वो। और सहेली भी सब अच्छी थी। लेकिन सोचिए तो अभी एक महल में पूरा महल को आग लगाना, पूरा तेल डाल करके आग लगा दे किसी तरीके से, सारे लोग जल गए, कितना भयंकर होगा ना। जैसे इस फ्लाइट क्रैश में भी देखें कि बाद में वीडियोस आए हैं, सब जल गया, सारा सोना चांदी ऐसे ही पड़ा रह गया। तो उसको, उस रानी और उसकी सहेलियों कितना दर्द हुआ होगा, किंतु खुद का कर्म खुद के पास आ जाता है। जैसा हम लोग बोते हैं वैसा हम लोग पा लेते हैं। हुआ क्या था भगवान बुद्ध जी बताते हैं उसका पास्ट लाइफ। वो पहले एक जन्म में भी वैसे ही एक रानी थी, और वो 500 सहेली भी उस जन्म में सहेली ही थी। एक बार क्या होता है कि वो लोग कहीं एक तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं। तालाब में स्नान करके क्या होता है, उन लोगों को ठंड लगने लगता है। ठंड लगने के कारण क्या होता है, एक छोटा सा जंगल टाइप का था, थोड़ा सा घास फूस सूखा हुआ था, तो वो लोग उसमें आग लगा दिया तापने के लिए। फिर देखा क्या कि अंदर में एक श्रमण बैठा हुआ, एक श्रमण, एक मुनि, एक ब्रह्मचारी। तो उसका थोड़ा शरीर जल गया। तीन लोग डर गया, डर के सोचा कि अरे ये राजा का विश्वसनीय श्रमण है, मुनि है, अगर राजा को पता चल गया तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। ऐसा सोच करके उसने क्या कहा सारे सहेलियों को कि अरे इसको पूरा जला दो, राजा को पता चला तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, पूरा जला दो। वो श्रमण जी बेचारा ध्यान कर रहे थे। वो लोग क्या किया, सूखी लकड़ियाँ लाया और उस श्रमण के चारों तरफ रख दिए और पूरा जला दिए जिंदा। एक श्रमण को, एक उत्तम मुनि को जलाए। इस जन्म में देखे क्या हुआ। इस जन्म में सदाचारी थी, राजा की पत्नी थी, लेकिन देखिए जिंदा जलना पड़ा। कर्म कैसे आता है, कर्म कैसे आता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं, हम सभी लोगों को बताए हैं कि चोरी चोरी ही सही या सामने से ही एक चीज़ ना करने के लिए बताएं, वो है गलत कर्म। क्योंकि अगर हम लोग गलत कर्म कर देते हैं तो बच नहीं सकते उस कर्म से। चाहे आसमान में चले जाएं, भगवान बुद्ध जी कहते हैं नान्त लिखे न समुद्र मज्जे। चाहे आसमान में चले जाए, चाहे समुद्र के अंदर चले जाए, चाहे पर्वत की गुफाओं में चले जाए, कर्म का फल से बच नहीं सकता। जैसे देखिए सामान्य फ्लाइट वे को कहते हैं सबसे सेफेस्ट जर्नी कहते हैं आकाश मार्ग को, लेकिन देखिए उसी से कितना भयंकर आ गया। तो कभी ना कभी उसी फ्लाइट में कितने सारे अच्छे लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, लेकिन ऐसा दर्दनाक आ जाता है खुद का कर्म जब आता है स्वयं की। जैसे उन 500 लोगों को
आ गया। लेकिन अगर कर्म का फल नहीं है तो जैसे वो इंसान बच गया वैसे बच जाता है, वैसे बच जाता है। उसको समझने के लिए देखिए एक और छोटी सी घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय में 7 भिक्षु लोग बहुत दूर से भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे थे। यात्रा दूर थी, बीच में क्या हुआ, वो लोग एक गांव में रुक गए। तो रात को वो लोग कुटीर रूम नहीं मिला था, तो एक छोटी सी गुफा थी, उसी गुफा में जा कर के वो लोग रुक गए। हुआ क्या कि वो 7 लोग गुफा में जाने के बाद अचानक से थोड़ा सा धरती हिली और एक बड़ा सा पत्थर गुफा के द्वार पर आ गया। द्वार पर आने के बाद अगले दिन गांव के लोग देखे कि अरे भिक्षु लोग कैद हो गए। उन लोग पूरा ट्राई किया उस पत्थर को हटाने के लिए, लेकिन हटा ना पाया। 7 दिन तक वो भिक्षु लोग उसी के अंदर कैद रहे। 7 दिन के बाद थोड़ी सी धरती हिले और वो पत्थर हट गया। 7 दिन खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। सोचिए तो कैसा हो गया होगा शरीर, कितना कमज़ोर। भगवान बुद्ध जी उसका घटना कारण बताएं भगवान बुद्ध जी कि बहुत पहले, पिछले जन्म में पहले वो लोग गांव के लड़के थे, जवान लड़के थे। एक दिन वो लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते उन लोग का मन में आया गोह का मांस खाने का। गोह जानते हैं ना, जो लाइक क्रोकोडाइल का बहुत छोटा वाला होता है। गोह का मांस खाने का मन किया। वो लोग एक गोह को देखा और पकड़ना शुरू किया। तो गोह क्या, वो भागते भागते एक बील में जा कर के घुस गया। वो लोग बील का दरवाज़ा बंद कर दिया और खेलने लगा कि शाम को पकड़ेंगे। खेल खेल में लोग भूल गया कि हम लोग किसी को पकड़ना भी है और घर चला गया। 7 दिन के बाद उन दोस्तों में से एक को याद आया कि अरे मित्र, हम लोगों ने वैसा जगह पर जाके गोह को कैद किया था, चलो पकड़ने, मांस खाएंगे। उन लोग आया, बिल का दरवाज़ा खोला, पत्थर हटाया, अंदर से वो निकला बहुत कमज़ोर, भूखा प्यासा, बहुत कमज़ोर। ये लोग बोला कि अरे ये तो इतना कमज़ोर हो गया, इसे मारने से क्या लाभ, छोड़ दो। उन लोग छोड़ देता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उस जीवन में उन 7 लोग मिल के उसको कैद किया था 7 दिन तक। इस जन्म में वो लोग गुफा में कैद हो गया। उस जन्म में उन लोग उस गुफा का मतलब बिल का दरवाज़ा खोला, हटाया था 7 दिन के बाद। अगर वो लोग नहीं हटाता तो और उसको मार देता तो क्या होता, इस जन्म में वे लोग गुफा में कैद रह जाते और मर जाते। कर्म का फल कैसे देता है, कितना खतरनाक है। इसीलिए बताएं एक चीज़ नहीं करने के लिए पाप कर्म। और एक घटना बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय में ही वैसे ही कुछ भिक्षु लोग भगवान बुद्ध से मिलने के लिए दूर से आ रहे थे, कहीं दूर से। बीच में नाव से जाना पड़ता था, समुद्र का रास्ता था। समुद्र में जाते समय नाव रुक गई बीच में। पूरा कोशिश किया, इंजन सब ठीक है, नाव चल नहीं रही है। उन लोग बात किया कि ज़रूर कोई पापी आदमी इस नौका में है, इसलिए है रुकी हुई है। उन लोग कुछ तरीका था, टेक्निक था, तरीका से ढूंढ निकाला कौन पापी है। एक का नाम आता है, वो रहता है जो कैप्टन होता है ना, नाव चलाने वाला, उसकी पत्नी का नाम। उन लोग बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी पत्नी बड़ा ही सदाचारी थी, शीलवान थी, गुणवान थी, धार्मिक थी। बोला नहीं गड़बड़, गलती हो गया। दूसरी बार भी चेक किया, तीसरी बार भी चेक किया, उसी का नाम आया। फिर वो लोग क्या किया, ना चाहते हुए भी एक के चलते सबको मृत्यु के मुख में कैसे डाल सकते हैं, उस लड़के को क्या किया, समुद्र में डाल दिया गया। वो लड़की मर गई। फिर नाव चालू हो गया। कर्म कैसा है देखिए। वो घटना भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को बताते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं वो पिछले जन्म में, पहले एक जन्म में एक परिवार में उसकी शादी हुई थी, पति पत्नी थे। समय के साथ क्या होता है, पत्नी का पति गुजर जाता है, लेकिन पति गुजरने के बाद उसी के घर में कुत्ता का जन्म पाता है और कुत्ता को याद आ जाता है कि ये मेरी पत्नी है। तो कुत्ता क्या करता था, हमेशा पीछे लगा रहता था। जहाँ जाती है कुत्ता पीछे पीछे आता है, पूछ हिलाते हिलाते, पत्नी है ना, तो ऐसा मानता था। लेकिन पत्नी को कहाँ पता कि ये मेरा पति है। जब गांव जाता था या बाज़ार जाती थी वो, तो लोग उसको मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे देखो कोई अपना एक फ्रेंड रख लिया है। उसको बड़ा शर्म आता था। धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। वो सोची नहीं, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि हिंस पास करते हैं ना लोग। वो एक दिन एक तालाब के किनारे बैठी थी, कुत्ता दूर में था। हमेशा कुत्ता को डांटती थी, इसे कहाँ पता वो मेरा पति है, पर वो जानता था कि ये मेरी पत्नी है, इसलिए पास आता था। एक दिन वो प्यार से बोला अरे इधर आ जा, नदी किनारे, तालाब किनारे। ऐसे ही एक नदी या तालाब थी।
वो कुत्ता पूँछ हिलाते हिलाते पीछे आया। वो क्या कि उस कुत्ते के गले में एक पत्थर बांध दी और तालाब में डाल दी। पत्थर क्यों बांधी? ताकि कुत्ता तैर ना सके। देखिए कुत्ता को वो तड़पाते तड़पाते डुबा दी। इस जन्म में कितना भी सदाचारी क्यों ना हो, कितनी अच्छी थी, लेकिन उसके कारण नाव रुक गया और ना चाहते हुए भी उसको लोग कहाँ डाल दिए? समुद्र में डाल दी जिंदा। तो देखिए जैसा हम लोग बोते हैं वैसा हम लोगों के पास आ जाता है। कर्म ऐसा है। अभी देखिए कितना खुशी से लोग फ्लाइट पर चढ़े होंगे, कितना खुशी से कि हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है? कितना दर्द, कितना तड़पते, कितना तड़पन, कितने अच्छे लोग होंगे। जैसे वो लड़की अच्छी थी, कैप्टन की पत्नी, जैसे वो रानी अच्छी थी जो महल में जल गई। लेकिन कहते हैं ना, जब कर्म स्वयं पीछे आता है तो चाहे समुद्र में चले जाएं, चाहे आसमान में चले जाएं, कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो भी गलत है कभी ना करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को पानी में डुबा करके मारे हैं तो खुद का मृत्यु पानी से हो जाता है। मान लीजिए किसी को हम लोग जला करके मारे हैं तो हमारी मृत्यु जल करके हो जाएगी। कहाँ पर होगी ये पता नहीं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आग लग सकता है, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो कहीं भी, लेकिन जल करके ही मरना पड़ जाता है। अगर मान लीजिए दूसरों का हाथ पैर तोड़ते हैं तो जन्म जन्म में हाथ पैर टूट जाता। दूसरों का आँख फोड़ देते हैं तो खुद का आँख अंधा हो जाता है। दूसरों का पैर तोड़ेंगे तो पैर टूट जाएगा। जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक भंती जी थे, देखिए आँख वाला बताते समय घटना याद आ गई मुझे। एक भंती जी थे, ध्यान करने के लिए दूर एक गांव में जाते हैं, लेकिन उसके आँख में बीमारी आ जाती है, आँख से बहुत पानी टपकते रहता है। गांव का एक डॉक्टर था, बहुत ही फेमस। वो डॉक्टर एक तेल दिया, बोला बंती आई ड्रॉप, बोला ये बंती जी आँख में डाल लीजिए, आँख ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा डालना है लेट करके। बोला ठीक है। वो गया, लेकिन उसने संकल्प ले रखी थी उस भिक्षु ने कि हम लेटेंगे नहीं, हम ध्यान करेंगे केवल। वो लेट करके दवा नहीं डालते हैं। डॉक्टर बार बार बोला लेट करके डालिए, नहीं डाले। आँख सही से नहीं डाले, वो बंती जी का आँख अंधा हो गया। भगवान बुद्ध बताते हैं पिछले जीवन में वो बंती जी एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छा डॉक्टर। उस डॉक्टर के पास एक दिन स्त्री आती है, स्त्री का आँख खराब होता है। वो कहती है कि हे डॉक्टर जी, अगर आप मेरे आँख को ठीक कर दिए तो आजीवन में आपकी दासी बनूंगी, मेरा बच्चा सब आपका नौकर बन जाएगा। वो डॉक्टर क्या करता है, एक अच्छा सा दवा देता है, ड्रॉप। एक ही बार में उसका आँख ठीक हो जाता है। ऐसा पावरफुल दवा था, अभी के युग में तो ऐसा नहीं है ना। तो इसके बाद वो दवा डाली, आँख ठीक हो गया। वो सोची अब हम जिंदगी भर इस डॉक्टर का नौकर रहेंगे? नहीं, छल करना चाहिए, कपट करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाती है, जाकर कहती है कि डॉक्टर आपने क्या दवा दी, देखिए तो मेरा ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर समझ गया क्या कि अरे ये तो छल कर रही है, कपट कर रही है, क्योंकि उसको डॉक्टर को दवा पर पूरा भरोसा था। इसका आँख पक्का ठीक है, लेकिन ये सेवा नहीं करना चाहती है, इसलिए ये झूठ बोल रही है। डॉक्टर ने क्या किया, अगला ही पल छल किया, एक ऐसी दवा दी जिससे आँख खराब हो जाता, अंधा हो जाता। उसने कहा ये दवा डाल लो, ठीक हो जाएगा। वो घर गई, दवा डाली, दवा डालते के साथ सदा सदा के लिए आँखों की रोशनी चली गई, आँखों का ज्योति बुझ गया। वो बहुत रोती है। तो देखिए उस डॉक्टर ने क्या किया था, किसी भी कारण से उसके आँखों को अंधा किया। वो गलत की थी, वो लड़की मानते हो स्त्री गलत की थी, लेकिन किसी भी कारण से उसके आँखों को अंधा किया। इस जीवन में आँख अंधा हो गया। इस जीवन में भिक्षु, शीलवान, गुणवान, कैसे कर्मों का फल आता, देखिए कैसे आता। तो हम लोग इस जीवन में जो भी करते हैं वो आ जाता है। दूसरों को जला देंगे तो जल जाएंगे, दूसरों का गला काटेंगे तो कभी कभी एक्सीडेंट होता है, गला अलग हो जाता है शरीर से। ये है कर्मों का फल, बहुत ही खतरनाक रूप से। कभी कभी लोग क्या करते हैं, किसी किसी को धोखा देते हैं, धोखा देने के बाद खुद के साथ धोखा हो जाता है, खुद के साथ हो जाता है। अभी कल लोग कोई लोग हम सुने हैं सूअर को जिंदा जला देता है, उसका मांस अच्छा लगता है, ऐसा सोच करके। ऐसा करने के बाद क्या होता है, जन्म जन्म में खुद जिंदा जलना पड़ेगा, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो।
जैसे उन लोगों का वो 500 लोगों का, वो लोग एक उत्तम श्रवण मुनि को जिंदा जलाया था ना। इस जीवन में क्या हुआ, कितनी अच्छी थी लेकिन जिंदा जल जाना पड़ा था। देखिए कर्म का फल कैसा है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, चोरी चोरी ही सही या सामने ही सही, एक चीज़ नहीं करने के लिए, वह पाप कर्म। बच नहीं सकते हैं दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाएं, कर्म ऐसा, कर्म नहीं है तो कोई नहीं मार सकता। चाहे उसके ऊपर बॉम्ब ही क्यों ना गिर जाए, वो नहीं मरेगा। उसको कितना खतरनाक विष ही क्यों ना दे दे, वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। लेकिन अगर पाप कर्म किया है तो बच नहीं सकता। ये बुद्धवाणी कितना सत्य है ना, कितना सत्य है। इसीलिए देखिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि कौशल राजा को बताते हैं इस जीवन के बारे में, कहते हैं कि चारों तरफ से पर्वत आ रही है। हम सभी लोगों के जीवन में चारों तरफ से, पूर्व दिशा से भी, पश्चिम उत्तर, अभी मान लीजिए हम यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, अभी चारों तरफ से चारों पर्वत, चारों दिशाओं से सारे प्राणियों को रौंदते हुए आ रहे हैं, कुचलते हुए। हम कहाँ भाग सकते हैं, कहीं नहीं भाग सकते हैं ना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ठीक वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु नाम का पर्वत हम सभी लोगों के जीवन में चारों तरफ से आ रहा है। कब से आ रहा है, जिस पल हम लोग इस धरती पर जन्म लिए उसी पल से बुढ़ापा और मृत्यु नाम का पर्वत हर एक सेकंड हम लोगों के करीब आ रहा है। किस समय चप जाएंगे पता नहीं, कभी भी चप सकते हैं, कभी भी चप सकते हैं। तो वैसी स्थिति में भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उस राजा से, क्या करेंगे आप। वो राजा कहता है, भगवान वैसा पर्वत से कुचलते समय भाग कहाँ सकते हैं, क्या करेंगे। अच्छे कर्मों के अलावा, दान देने के अलावा, पुण्य करने के अलावा, दूसरों को मदद करने के अलावा, धर्म आचरण, अच्छे आचरण करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो हम सभी लोगों के जीवन में वो पर्वत आ रहा है। किस समय मृत्यु नाम का पर्वत से कुचल जाएंगे पता नहीं, पता नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध के समय एक बंती थे, नाम था रट्ठपाल, अरहंत रट्ठपाल मुनि जी कहते हैं अत्तानो लोको अनभिस्सरो। वो कहते हैं, मतलब उनसे एक राजा प्रश्न करते, एक राजा, कौरव नाम का एक राजा, कि आप भिक्षु क्यों बने। वो कहते हैं अत्तानो लोको अनभिस्सरो, इस जीवन में कोई सुरक्षित नहीं है, कहते हैं कोई सुरक्षित नहीं है, कहते हैं इस जीवन में। राजा कहता है कि बंते जी मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, इतना प्रोटेक्शन है, और आप कहते हैं सुरक्षित नहीं है। वो बंते जी कहते हैं कि महाराज इस जीवन में कभी कभी कोई कोई बीमारी जीवन में आ जाता और जीवन को ख़त्म कर देता। इस जीवन में कितने सारे लोग हैं जो बीमार के कारण चले जाते हैं ना। इस जीवन में कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हम लोग नॉर्मली फ़्लाइट को कितना सेफेस्ट लेते हैं, गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों ना हो, कितना भी सेफ्टी क्यों ना हो, ट्रेन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, घर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब कर्म आता है तो कोई नहीं बचा सकता। कितना बड़ा बिल्डिंग है, कर्म ऐसा है तो बड़ा भूकंप आएगा, ख़त्म, लैंडस्लाइड हो जाएगा, जीवन ख़त्म। हमें याद है जो अभी नदी दिख रही है आपको, वैसे ही हमारी अभी वैसा एक और नदी था। सुबह सुबह लोग जॉगिंग कर रहे थे नदी में, पानी नहीं थी, अचानक से बाढ़ आती है तो नदी का बीच में पानी नहीं आता है। वो सोचता है क्या कि हम बाद में जाएंगे, पानी कमने के बाद। सारे मित्र लोग चले गए, वो केवल रुक जाता है, पानी बहुत तेज आता है और उस व्यक्ति को दबा करके ख़त्म कर देता है। तो देखिए उस व्यक्ति की मृत्यु पानी से हुई थी बोध गया में। तो अभी काफ़ी साल हो गए, तो देखिए सब लोग बच गए लेकिन वो पानी से चला गया, मृत्यु हो गई। कैसे? इस जीवन में वो अच्छा होगा, पिछले किसी जन्म में ज़रूर किसी को पानी में डुबो करके ख़त्म किया होगा, इस जीवन में पानी से। तो जैसा हम लोग बोते हैं वैसा पाते, याद रखें। इसलिए भगवान बुद्ध कहें या दिशंग वपते बीजंग ता दिशंग हरते फलंग। जैसा बोते हैं वैसा हम लोग पा लेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध जी का ये बात सदा याद रखिए। हम सभी लोगों के जीवन में हर एक सेकंड मृत्यु और बुढ़ापा का पर्वत आ रहा। हर एक सेकंड, जिस समय से जन्म लिए हम लोग हर एक पल कहाँ जा रहे हैं, बुढ़ापा के करीब जा रहे हैं ना। हर एक सेकंड क्या हो रहा है, आँख धीरे धीरे और कमज़ोर हो रहा है, शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। हर एक सेकंड बुढ़ापा की ओर ही जा रहे हैं, हर एक सेकंड मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इस जीवन में जितना हो सके जितना अच्छा कर्म करेंगे तो
दूसरों को दान देंगे तो, दूसरों को मान लीजिए कोई पानी में डूब रहा है उसे बचा लेंगे तो, मान लीजिए कोई चींटी या कोई छोटा सा प्राणी डूब के मर रहा है पानी में तो उसे बचा लेते हैं तो वो पुण्य कर्म आता है। किसी जीवन में अगर आप डूब रहे हैं तो आपको कोई बचा देगा। कोई आग से जल रहा है तो उसको बचा लेंगे तो किसी जन्म में अगर आप आग लग जाएगा तो कोई आकर के बचा देगा। ऐसा है ये। कोई प्यासे को पानी पिलाते हैं तो जन्म जन्म में आपको कोई प्यास से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा। ऐसा है, दूसरों को उपकार करने से उपकार मिल जाता है। दूसरों को धोखा देंगे तो धोखा हो जाएगा। दूसरों को कष्ट देंगे तो कष्ट मिलेगा। दूसरों का परोपकार भलाई करेंगे तो भलाई मिल जाएगा। यही जीवन है ऐसा। तो जैसा हम लोग बोते हैं वैसा पाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध का यह बात सदा याद रखिए। सारिपुत्र बनते जी कहते हैं, आगे भी मृत्यु है, पीछे भी मृत्यु है, बाएं भी मृत्यु है, दाएं भी मृत्यु है। जैसे आम के पेड़ में पका हुआ आम है, वो आम सुबह गिरेगा कि दोपहर गिरेगा कि शाम को गिरेगा, ये गारंटी नहीं है। वैसे ही जीवन में बचपन में चले जाएंगे कि जवानी में, बुढ़ापे में, ऐसा गारंटी नहीं है। चारों तरफ वही है, भागेंगे कहाँ। लेकिन अच्छा कर्म है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पुण्य कर्म है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पाप कर्म है तो कोई नहीं बचा सकता। अभी कितने लोग डरते हैं फ्लाइट में जाने से। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे फ्लाइट वैसा हो जाता है। तो कहते हैं ना कर्म। अभी सोचिए, वो उतने सारे लोग थे, पिछले जीवन में अब कुछ ना कुछ कर्म होगा, ऐसे नहीं। क्योंकि देखिए जो बच गया वो कैसे बच गया, उसका कर्म नहीं था इसलिए तो वो बच गया ना। पाप कर्म नहीं था इसलिए बच गया, नहीं तो सबको बचना चाहिए था ना। सब लोग नहीं बच पाए, आश्चर्य है ना। तो इसलिए पुण्य कर्म है तो कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कभी कभी देखे होंगे बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन किसी को कुछ नहीं होता, वो पुण्य कर्म है। कभी कभी छोटा सा गिरने से मर जाता है लोग, सीढ़ी से गिर के मर जाता है, ऐसा भी होता है ना, ये कर्म है। तो इसलिए हमेशा जीवन में याद रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना शरीर तो लेकर के जाएंगे नहीं, धन दौलत सोना चांदी लेकर के जाएंगे नहीं, लेकर के जा सकते हैं जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितना दान देंगे, जितना शीलों का पालन करेंगे, जितना अच्छे कर्म करेंगे वो लेके जा सकते हैं। इसलिए जीवन में सदा अच्छे कर्म करिए, बुरा कभी मत करिए, अहित कभी मत करिए, पाप कभी मत करिए। नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते हैं। भगवान बुद्ध जी बताएं, पाप का दूसरा नाम बताएं दुख, लेकिन पुण्य का दूसरा नाम बताएं सुख। इसलिए सदा जीवन में बुरा गलत कभी ना करके सदा अच्छे कर्म करते रहिए, सदा परोपकार करिए और हमेशा अगले जीवन के लिए सदा कुछ अच्छा करिए। और सदा अच्छे करते हुए एक सुंदर, एक सदाचारी, एक गुणवान, एक शीलवान और एक आदर्शमय व्यक्ति बन जाइए। नमो बुद्धाय।